हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस समय क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एमसीक्यूज़ करना या फिर हमारी थ्योरी पोर्शन करना, कॉन्सेप्ट्स बनाना। देखिए, ज़रूरी दोनों ही हैं, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। उस लेवल के हिसाब से डिसाइड होगा कि अभी आपको क्या करना चाहिए। अगर थ्योरी वाला पोर्शन आपका वीक छूटा हुआ है, कोई ऐसा पोर्शन जो पहले आपने किया था लेकिन एट प्रेजेंट के टाइम पर आपका तैयार नहीं है प्रॉपर, और आपको लगता है कि अभी फाइनल जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके हिसाब से आपका थ्योरी का वो पोर्शन कंप्लीट नहीं है, तो पहले आपको थ्योरी करना चाहिए। लेकिन अगर पहले से थ्योरी आपकी कंप्लीट है, क्योंकि इस बार टाइम भी काफ़ी मिल गया है तैयारी करने को, तो अगर आपकी थ्योरी पहले से प्रॉपर्ली कंप्लीटेड है किसी टॉपिक की, तो उस टॉपिक की थ्योरी को बार बार करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। थ्योरी आपकी हो गई है तो सीधे आप जाइए एमसीक्यूज़ पर, ठीक है। जैसे जैसे आपका टाइम गुजरता जाएगा और आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी, आपको टाइम अपना एमसीक्यूज़ को देने का टाइम जो है वो बढ़ा देना है। थ्योरी जो होगी वो आपको लिमिटेड करनी है, उतनी ही करनी है जितने से आपका काम चल जाए, ठीक है। अगर क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको याद हैं, चीज़ें आपसे बन रही हैं, तो केवल थ्योरी का आपको वो पोर्शन करना है जहाँ कहीं पर आप अटक रहे हो, ठीक है। और लास्ट में ब्रीफली आपको एक बार थ्योरी थोड़ा सा देख लेना है एग्ज़ाम के जस्ट पहले, केवल इतना ही उसका थ्योरी का काम है। तो ओवरऑल जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, अगर आपकी तैयारी अच्छी होती जा रही है तो आप एमसीक्यू की तरफ शिफ्ट होते जाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके एमसीक्यूज़ करिए, ठीक है। वहाँ से जो आपको दिक्कत समझ में आती है केवल थ्योरी के उस पोर्शन पर लौट करके आइए, और सबसे लास्ट में एग्ज़ाम के आप हफ्ते भर 10 दिन पहले केवल थ्योरी और थ्योरी करना हर सब्जेक्ट की, ताकि वो जो थ्योरी थी जो आप अभी केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे, और लास्ट में केवल एक बार थ्योरी पूरी एक बार ओवरव्यू देख लेना, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको क्वेश्चन जो है उसको करने के पहले ये ना लगे कि आपकी थ्योरी छूट गई है। ऑल्दो अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन भी करते रहते हो और क्वेश्चंस के थ्रू ही केवल आप थ्योरी पर आते हो, और जहां आपको दिक्कत लगती है उस चीज़ को आप सही करते हो, और लास्ट तक भी अगर आप यही करते रहते हो, एग्ज़ाम के एक दिन पहले तक अगर आप हर सब्जेक्ट के केवल क्वेश्चन लगाते रहते हो और थ्योरी बिल्कुल भी नहीं करते हो, केवल क्वेश्चंस के थ्रू थ्योरी पर आते हो, तो भी आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। कई लोग ऐसा करते भी हैं, मैंने भी एक बार करके देखा था और वो स्ट्रैटेजी मुझे सही लगी। सो ओवरऑल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, पहले थ्योरी करनी है, अगर थ्योरी आपको बिल्कुल नहीं आती तो फिर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करते रहना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में जहाँ थ्योरी समझ में नहीं आया, आपको थ्योरी जो है उसको अपनी थ्योरी को सही करना है, इम्प्रूव करना है, और लास्ट में आप चाहो तो पूरी की पूरी थ्योरी एक बार ब्रीफली और बहुत स्पीड से आप कवर कर सकते हो। अब बात आती है एमसीक्यूज़ की, तो देखो, बायो में एक दिन में कम से कम 300 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। 300 क्वेश्चंस बायो में आपको एक दिन करने हैं। केवल करना आपको एनसीईआरटी है और करना आपको एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। 300 क्वेश्चन के हिसाब से अगले 30 दिन में आपके करीब 9000 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। मतलब पूरी बायो के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके 2 बार रिवाइज हो जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चंस के थ्रू भी थ्योरी ही रिवाइज हो रही है, थ्योरी आपकी पहले से बायो की हुई होगी, तभी तो आप क्वेश्चंस पे जा रहे हो। मतलब अगर एक दिन में आप 4 घंटे बायो पढ़ रहे हो तो 2 घंटे थ्योरी करो, 2 घंटे आप क्वेश्चंस को दे सकते हो। सेम गोज़ विद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री अगर आप दिन भर में 4 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको केमिस्ट्री में कम से कम ऑर्गेनिक के 50, इनऑर्गेनिक के 50 और फिजिकल के 50 क्वेश्चन करने हैं। मतलब 1.5 घंटे आप ऑर्गेनिक को, 1.5 घंटे इनऑर्गेनिक को, 1.5 घंटे फिजिकल को आप दे सकते हो। फिज़िक्स अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो तो उसमें से अगर आप 1 घंटा थ्योरी को देते हो तो कम से कम अगले 3 घंटे आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। फिजिक्स कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है। इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जो है वो मिनिमम है। लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके ही लेवल के होने चाहिए। क्वेश्चन हमको बहुत हाई फाई बुक से या किसी अननोन टेस्ट सीरीज से नहीं करने हैं, हमको नोन प्रूव्ड जो हमने मटेरियल है हमारा, हमको केवल उससे ही करना है। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बता दिए मैंने, क्वेश्चंस करने का तरीका बता दिया कि एमसीक्यूज़ जो है करने हैं हमको, लेकिन पहले हमारी थ्योरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और एमसीक्यूज़ के थ्रू भी हम अपनी थ्योरी को और अच्छा कर सकते हैं, अगर थ्योरी हमारी पहले से काफ़ी अच्छी है तो ये वो तरीका है जिसको आप यूज़ करके आप एमसीक्यूज़ भी कर सकते हो, अपनी थ्योरी भी लेते हुए चल सकते हो, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो और अपने फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ आज आपको बात कुछ समझ में आई होगी। थैंक यू।